हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। कल जब बीपीएससी ने दूसरी बार 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड कर दिया, इसके बाद आज बहुत सारे छात्रों के मैसेज और कॉल आए कि क्या 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो नई डेट आई है यानी 30 सितंबर, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान हैं। छात्रों की तरफ से बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया कि सर हमने टिकट बनाया था एसी का, हमारे 300 रुपये कट गए। किसी ने कहा कि सर हमारे 400 रुपये कट गए। किसी का कहना है कि सर हमने फ़्लाइट का टिकट कराया था वो रिफंडेबल नहीं है। बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या सर 2 बार ऑलरेडी हम लोग के पैसे बर्बाद हो चुके हैं, तो क्या तीसरी बार भी टिकट बना लूँ या और वेट कर लूँ? क्या फिर तो ऐसी नहीं नौबत नहीं आएगी कि फिर तिथियाँ टाल दी जाएँ और जो 30 सितंबर है उस दिन भी परीक्षा ना हो? परीक्षा टलने की जो संभावना बताई जा रही है उसमें 2 ग्राउंड दिए जा रहे हैं। पहला ग्राउंड यह दिया जा रहा है कि सर यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा इसी बीच में होने वाली है, जिसमें बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। और दूसरा जो ग्राउंड दिया जा रहा है कि सर इस दिन छठी है दुर्गा पूजा का, तो क्या फेस्टिवल टाइम में एग्ज़ाम करा पाना संभव हो पाएगा? देखिए, इस चेयरमैन के जो फैसले रहे हैं उन पर कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उस पर बहुत गंभीरता से विचार कभी किया ही नहीं। अगर उन्होंने गंभीरता से विचार करके फैसला लिया होता तो उन्हें 2 बार डेट एक्सटेंड करने की नौबत ही नहीं आती। पहली बार जब आपने 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने की घोषणा की तो इससे पहले न छात्र प्रतिनिधियों से आपने बात की, ना किस तरीके से प्रैक्टिकल रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है इस पर प्रैक्टिस किया, और न ही आयोग पर इस तरीके का कुछ आयोग की वेबसाइट पर आपने नोटिस डाला कि आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, वो फार्मूला क्या होगा। बिना कॉन्फिडेंस में लिए छात्रों को आपने घोषणा कर दी, जिसके कारण आपको फर्स्ट बार परीक्षा टालनी पड़ी। दूसरी बार आपने जल्दीबाजी में डेट दिया। पहले ही मैटर में जो 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें एक और मैटर था कि आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा के बीच में परीक्षा ना लें। आपने इस बात को भी संज्ञान में नहीं रखा। आपने 21 तारीख की डेट की घोषणा फिर कर दी। आपको पहले से ही पता था कि जोरदार विरोध होगा, छात्रों ने फिर जोरदार विरोध किया और आपको 21 तारीख वाली डेट भी वापस लेनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि क्या यूपीएससी की तरह यूपी पीसीएस को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है? मेरे तरफ से उत्तर है कि लॉजिकली बात करें तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में राज्य लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि उससे अपने परीक्षाओं को क्रैश ना कराएं। और ये संभव भी है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा साल में 1 बार होती है। किंतु अगर राज्य लोक सेवा आयोग से कोई दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग इस तरीके के नियम बना दे तो भारत में 28 राज्य और इस सबसे डेट न टैली हो, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों की भी बात कर ले तो 6 से 7 राज्य, इनसे भी डेट टैली ना हो, तो वैसे में परीक्षा का संचालन करना अपने आप में टेंस टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए लॉजिकली ये बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं बनता है। किंतु चूंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा है जिसमें बिहार के बहुत बड़े संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं तो सारा का सारा जो निर्णय है उस सीएमओ के पाले में चला जाएगा कि सीएमओ किस तरीके का सलाह देती है बीपीएससी को। दूसरी बात, अगर आप हमसे पूछें तो हमारे दृष्टि से एग्ज़ाम 30 को ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आयोग ने तिथि दे दी है। अगर आयोग ने तिथि नहीं दी होती तो हमारे दृष्टि से एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे अच्छा होता कि अक्टूबर के मिड में लिया जाता, यानी दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में लिया जाता। किंतु अब इसमें भी व्यवधान है, क्योंकि बिहार नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो गई है। तो अब वैसी परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थितियों में 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाए तो कुछ हमारे मित्रों को नुकसान जरूर होगा, किंतु अगर हम मास पैमाने पर बात करें तो अभ्यर्थियों के हित में होगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या सर टिकट बना लिया जाए इस बार फाइनल मान के? मेरे हिसाब से इस बार आप टिकट जरूर बना लें, क्योंकि अगर आप टिकट नहीं बनाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल क्राउड तो अलग है, जो कि वेस्ट बंगाल की ज़्यादातर ट्रेनें जाती है इसी रूट से जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड ऑलरेडी पहले से है, और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 6 लाख बच्चे मूव करेंगे। तो दोनों ही चीज़ों को देखते हुए अगर परीक्षा 30 को हो जाती है और आपके पास टिकट नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने 3 बार तो नुकसान झेल ही लिया है। एक तो आपने 8 मई को नुकसान झेल लिया एक बार टिकट कराकर,
फिर आपने 20 और 22 के रिगार्डिंग टिकट कराई, और फिर आपने 21 के रिगार्डिंग टिकट कराई, और इसके बाद आपको फिर 30 के रिगार्डिंग टिकट कराना है। तो अगर इस पूरी खेल में किसी को अगर सबसे फ़ायदा हो रहा है, अगर वो बेनिफिशरी है इस पूरी खेल का, तो है इंडियन रेलवे। मैं तो कुछ ऐसे भी छात्रों को जानता हूँ जिन्होंने 4 से 5 टिकट बनवाए, एक 2-2 टिकट बनवाए थे एक एक एग्जाम के लिए, और सारे के सारे टिकट उन्हें कैंसिल करने पड़े। तो जिस तरीके से MBT ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूरी व्यवस्था में अपने प्रजा को परेशान करके रख दिया था, उसी तरीके से BPSC ने अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पजल्ड करके रख दिया है। MBT के निर्णय आज भी उसके सनक भरे निर्णयों के लिए MBT को याद किया जाता है। तो हो सकता है कि जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं उनको भी आने वाले समय में इस ऐसे चेयरमैन के रूप में याद किया जाएगा जो कि अपने ही निर्णय को हर हफ्ते पलट देते थे, यानी कि जो कह रहे हैं कल उस पर कायम रहेंगे, इस बात की संभावना बेहद कम हो जाती है। और जब ऐसा आप 3 से 4 बार कर लेते हैं तो आपकी बातों पर विश्वास थोड़े कम हो जाता है।